आई एस्पेरेंट में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अनिल मिश्रा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। फर्स्ट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल ईयर। और ये कब इन्फोर्स किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। एट प्रेजेंट अभी कितने आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 टू 35 है और पार्ट थर्ड में ये है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 12 टू 35 है। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 में देखते हैं। फर्स्ट है 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ किसके? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की बात की गई आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल जैसे राजा, महाराजा जैसा टाइटल जो है उसको एबोलिश कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 के थ्रू। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स में ही राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 19 टू 22। तो देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 ए जो है राइट टू एजुकेशन, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ठीक है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्या नेक्स्ट है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी की इंटरेस्ट की बात करता है आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के लिए ये आर्टिकल 30 बात करता है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, जिसको हार्ट एंड सोल भी कहे थे BR अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, तो आर्टिकल 32 क्या है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का पावर जो है इसी आर्टिकल को, आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 है। ठीक है, तो आर्टिकल 39A क्या है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं इसमें DPSP में। 39A में क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। 42 क्या कहता है?
आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है आर्टिकल 42। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। आर्टिकल 43 बी क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में आते हैं आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 48 जो है 8A जो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। एंड 49 क्या कहता है, आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन की बात आर्टिकल 50 करता है। आर्टिकल 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है आर्टिकल 51। पार्ट 5 में क्या है, द यूनियन, आर्टिकल कौन सी है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 है, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन है, 52 में। आर्टिकल 61 में क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 72 क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, पार्डन के लिए कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट की, 72, पार्डन एक्सेट्रा, एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 74। आर्टिकल 108 क्या कहता है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस जो है ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है आर्टिकल 108। 110 क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल को डिफाइन किया है 110। 111 क्या है, एसेंट टू बिल, बिल को एसेंट देते हैं प्रेसिडेंट जी। और आर्टिकल 112 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आर्टिकल 112 में है। 123 में क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस किसके द्वारा, कौन से आर्टिकल के द्वारा दिया जाता है, आर्टिकल 123, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए। 124 में क्या है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है 124। नेक्स्ट है पार्ट 6 जिसमें स्टेट को मेंशन किया गया है, तो स्टेट्स, और आर्टिकल है 152 से 237। तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। 153 जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए है। 161 जो है गवर्नर के पार्डन पावर की बात करता है, 161 जो है गवर्नर के पार्डन की बात करता है, और 72 जो है प्रेसिडेंट के पार्डन की बात करता है, ठीक है। 163 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। 169 एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। 213 जो है क्या है, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो गवर्नर के जो ऑर्डिनेंस पावर है वो 213 में है, जबकि प्रेसिडेंट का जो है 123 में है, ठीक है। 214 जो है हाई कोर्ट फॉर स्टेट के लिए दिया गया है। पार्ट 11 जो कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करता है, जिसमें आर्टिकल जो है 245 से 263 है। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 252 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more स्टेट बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 253 जो है लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 262 क्या है, आर्टिकल 262 इंपॉर्टेंट है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर फॉर इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज। इंटर स्टेट डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट जो है 262 के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और आर्टिकल 263 क्या है, प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की बात किसमें है, 263 में। अब आता है पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें आर्टिकल
क्या है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 है, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करता है। 356 जो है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, तो ये प्रेसिडेंट रूल इसी के द्वारा लगता है 356 के थ्रू। 357 क्या कहता है, एक्सरसाइज द लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 358 क्या है, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 360 क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 165, ये किसके लिए है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है। आर्टिकल 315 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन के लिए है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए थे। और अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं, जिसमें है 368 जो कहता है कि 368 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। और आर्टिकल 326 जो है इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। और आर्टिकल 312 जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। नेक्स्ट है पार्ट 9 जो कि पंचायत को मेंशन किया गया है इसमें, और इसमें आर्टिकल है 243 से आर्टिकल 243O, ठीक है। पार्ट 9A जो है म्यूनसिपालिटीज के लिए है, ये आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक है। फिर आता है पार्ट 9B तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक है। और पार्ट 10 जो है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात करता है, आर्टिकल 244 से आर्टिकल 243A तक है। Please give your feedback. It is valuable for us. Thank you.